Hello student, today our topic is magnetic field due to current through a very long circular cylinder। ये कोई लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अब इस सिलेंडर में फर्स्ट केस में हम लेते हैं जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर है। केस फर्स्ट, इफ पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सिलेंडर, तो ये सिलेंडर की एक्सिस है, उसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर ये पॉइंट P ले लिया हमने आउटसाइड द सिलेंडर। तो यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके करते हैं। तो उसके लिए हमें एम्पीरियल लूप ड्रा करना पड़ता है। तो जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट से पास होता हुआ एक एम्पीरियल लूप हम ड्रा कर लेते हैं। अब इस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है अलोंग द टेंजेंट ऑफ द लूप होती है। जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी। एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे अलोंग द टेंजेंट ऑफ द लूप, और उस पर एक ये हम एलिमेंट ले लेते हैं dl लेंथ का, तो उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी क्योंकि वो लूप पर ही लिया है हमने एलिमेंट जो लिया। ठीक है, तो अब इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ हम अप्लाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसका लाइन इंटीग्रल निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड का। तो उसकी वैल्यू जो है इस लूप ने जितना करंट एनक्लोज किया उसका म्यू नॉट टाइम होता है। तो बाई अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, line integral of magnetic field around a closed path is equal to mu naught I. I be the current enclosed by the loop. इस लूप को हमने M कह दिया, M लूप, और इसको M कह दिया। तो इस एम्पीरियन लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे क्योंकि लूप पर ही लेते हैं हम एलिमेंट भी, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वह अलोंग द टेंजेंट होती है। लूप पर टेंजेंट ड्रा करते हैं हम, तो इसलिए एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो सेम होती है। तो इसलिए उनका एंगल भी क्या होता है, जीरो। एवरी पॉइंट पर इनका एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन का एंगल क्या होगा, जीरो। थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये बी डॉट डी एल है, तो बी डी एल कॉस थीटा हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी डी एल कॉस जीरो म्यू नॉट आई, बी डी एल म्यू नॉट आई, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये डी एल का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एल, लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप। तो ये बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। एल क्या है, ये सरकमफेरेंस इसकी लूप की, यानी लेंथ ऑफ द लूप क्या होगी, सरकमफेरेंस ऑफ द लूप। तो b इज इक्वल मल्टीप्लाई 2 पाई r, r बी द रेडियस ऑफ द लूप, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो ये इस सिलेंडर के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर सेकेंड केस में, केस सेकेंड, इफ पॉइंट P lying inside the cylinder, so we may have two possibilities.
तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी होंगी, अगर पॉइंट इसके इनसाइड में है सिलेंडर के, यानी ये सिलेंडर है लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो अब उस सिलेंडर के इनसाइड में ले लिया हमने ये पी पॉइंट ये, तो यहाँ टू पॉसिबिलिटी होंगी। एक पॉसिबिलिटी तो ये, अगर सिलेंडर होलो है तो ये करंट को एनक्लोज करेगा नहीं, क्योंकि करंट जो भी होगा वो इसके एक मेटेलिक शीट हो जाएगा ये जो सिलेंडर है, तो करंट जो है इसके कार्ड सरफेस पर आ जाएगा, जो इसका कार्ड सरफेस है, तो इसके इनसाइड में करंट नहीं होगा, तो करंट एनक्लोज बाय द लूप क्या हो जाएगा, जीरो। ये जो लूप हमने लिया है इनसाइड द सिलेंडर, ये एन लूप, तो ये करंट को एनक्लोज नहीं करेगा, क्योंकि करंट तो इसके कार्ड सरफेस पर आ गया सिलेंडर के, तो ये होलो सिलेंडर है, तो इसके इनसाइड में करंट नहीं है, तो इनसाइड में जब करंट नहीं है तो ये जो लूप है ये करंट को एनक्लोज नहीं करता, तो करंट एनक्लोज बाय द लूप एन इज इक्वल टू जीरो। तो करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप एन इज इक्वल टू जीरो। तब हम एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई कर देते हैं, जब ये करंट को एनक्लोज नहीं करता तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे वो म्यू नॉट आई होता है, तो आई जीरो हो गया तो म्यू नॉट से सारा जीरो हो जाएगा, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सिलेंडर सॉलिड है, सिलेंडर कैसा है, सॉलिड, तो करंट जो है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिवाइड होगा, तो उसमें हमें ये निकालना पड़ेगा ये जो एन लूप है एम्पीरियन लूप, ये कितने करंट को एनक्लोज कर रहा है, क्योंकि आउटसाइड में पॉइंट था तो वो तो सारे करंट को एनक्लोज कर रहा था, अब इनसाइड में पॉइंट है तो यहाँ दो कंडीशन बन जाती है, होलो है सिलेंडर तो ये करंट एनक्लोज करेगा ही नहीं, और ये सॉलिड सिलेंडर है तो करंट इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसमें हमें करंट को निकालना पड़ेगा कि कितना करंट एनक्लोज किया है इसने लूप ने, क्योंकि सारा तो ये एनक्लोज कर नहीं रहा, सब पे है डिस्ट्रीब्यूट करंट जो है, तो ये आर रेडियस का जो एल एम्पीरियन लूप है कितना करंट एनक्लोज कर रहा है। केस सेकंड, तो आई डैश निकालना पड़ेगा, उसको आई कह दिया, आई डैश हमने, तो वो कैसे निकालेंगे, करंट एनक्लोज बाय द लूप है, तो सबसे पहले हम करंट डेंसिटी निकालेंगे। इसका करंट डेंसिटी क्या होता है, इसका टोटल करंट अपॉन उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे सिलेंडर के, तो उसके यूनिट एरिया पे करंट आ जाएगा। ये जो टोटल करंट इसमें आई है सिलेंडर में, तो हमें करंट डेंसिटी निकालना है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूँ, तो टोटल करंट आई है उसको उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दिया, पाई आर स्क्वायर। अब ये आ गया इसका करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी को हम जितने एरिया का हमें करंट निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो लूप है तो ये आर रेडियस का लूप है, स्मॉल आर, तो इसका एरिया निकालेंगे हम, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर एरिया जितना करंट एनक्लोज कर रहा है तो उसकी वैल्यू आ गई। अब हम करंट की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू। अब वहाँ परमिएबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो परमिएबिलिटी होती है ये फ्री स्पेस की होती है, और जब स्पेस फ्री नहीं होता, सॉलिड है सिलेंडर, तो उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या कहलाती है, म्यू आर इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर, उसको हमने म्यू सपोज कर लिया, और फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी क्या होती है, म्यू नॉट। ये रेशो होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी का। तो अब हम इस मटेरियल की परमिएबिलिटी निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर और म्यू नॉट। तो अब हम ये मटेरियल की परमिएबिलिटी आ गई और इसने आई डैश करंट को एनक्लोज किया हुआ, तो यहाँ इसकी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, म्यू नॉट म्यू आर, और आई डैश क्या है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर और इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ गया, और ये बी डॉट डी एल। बाकी इसको ऐसे ही हम सॉल्व कर देंगे जैसे सॉल्व करते हैं।